श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय में प्रवेश कराते हुए श्री भगवान गुणत्रय विभाग योग का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बता रहे हैं गुण 3 हैं, उनका विभाग करा के फिर योग कराएंगे। अभी शरीर, संसार, गुण, प्रकृति जिनके साथ हमारा योग नहीं था, उससे योग हमने कर लिया। अब भगवान अपना काम करेंगे। शरीर पंचभूतों का कार्य है, उनको हिस्सा सौंप दो। प्रकृति 3 गुण, जिसका था सब कुछ उसको सौंप दिया, तो बचेगा केवल अपना आप बांटने वाला आत्मस्वरूप। तो इससे जो वियोग कर लिया, आत्मस्वरूप से जो हमारा वियोग हो गया है, कर लिया है, उसे छुड़ाकर अब योग कराना है। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन्हीं की बात बताएंगे इस अध्याय में। 13 में क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ को अलग करके पहले यदि क्षेत्र से संयुक्त हो तो उसे बोध करा दिया। समस्त क्षेत्रों को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ, सब कहीं रहने वाला, सबकी जानने वाला, सबकी जान ही अनादि अव्यय अखंड परमात्मा है। ऐसा जानने पर योग वियोग सही करोगे। हमें किससे योग करना है, किससे वियोग करना है, ये जानकर उसी रास्ते पर चल पाएंगे। पहले प्रकृति का बंटवारा किया, अब गुणों को बांटना चाहते हैं। सब वस्तुएं बढ़ जाने पर ही शांति होती है। भिखारी या कहीं पौशाला पर कोई जब तक कुछ बांटते रहोगे तो भिखारी लोग परेशानी करते रहेंगे, वो लेना मांगना छोड़ेंगे नहीं। जब चीज़ समाप्त हो जाएगी तो अपने आप शांत होकर चले जाते हैं। तो संसार में भी माता पिता के पास धन संपदा रहने तक बच्चे पीछे ही लगे रहते हैं, अपनी अपनी ताक में। बंटवारा होने पर सब शांत हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर में जो भी है, बाहर तो सबको दे दिया हमने, जायदाद, धन, चल संपत्ति सब दे दिया। अचल संपत्ति उठाकर दी नहीं जाती, कागज में ही केवल लिख दिया जाता है, सब्जियों का त्यों बना रहेगा। ऐसे ही शरीर के खंड नहीं होंगे, उनको बांट दो। पंचभूत 3 गुण यदि परेशान करें तो जहाँ के तहाँ वहाँ जाओ, पहुँचा दो उनको। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। महाभूत, ये चंद्रोदय विचार सागर में यही काम बताया है कि बंटवारा ही करना है। जैसे गुरु शरण में आकर भक्त अपने को हल्का समझता है, सारे उत्तरदायित्व समेटे बैठे हैं, तभी भारीपन है। उत्तरदायित्व सौंप दो। कोई लोग गाड़ी में बैठकर भी बोझा सिर पर लाते हैं। किसी ने कहा ढोना तो गाड़ी को ही है, चाहे तुम ला दो या गाड़ी में रखो, तो ढोना तो भगवान को ही है, वही सब करने कराने वाले हैं। भगवान ने, प्रकृति ने जो भी दिया है, सदगुरु शरण में जाकर सब सौंप दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो 14 माने 4 और 10, 14, ये त्रिपुटी हैं। अनंता, जैसे 14 होती, अनंत 14 होती है, तो अनंता बांधा नहीं जाता, उसे खोलो जो अभी तक बांध रखा है। समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओ। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, चतुष्ट अंतःकरण, ये 14 हैं। जैसे अमुक बात के बिना चैन नहीं है, उसके अधीन है। किसी बात के हम अधीन हो जाते हैं, उसके बिना हमको चैन नहीं होता। कान, आँख, जिह्वा, नासिका के विषय ने तुम्हें ऐसा बांध लिया है कि उसको देखे सुने कहे बिना हमको चैन नहीं है। हर कर्म व ज्ञानेंद्रिय कर्म में फंसाती हैं, अतः इनसे बंधो मत। जो योग्य है, उचित है, अनुकूल है, वह सब करो, परंतु मुक्त रहो, उनसे चिपको नहीं। कोई मन से बंधे हैं, मन नहीं लगता ऐसे करे बिना। कोई बुद्धि की उधेड़बन में फंसे हैं, त्रिपुटी है। इन सबके अध्यात्म, अधिदैव, अधियोग सबको जानो और उनको सौंप दो। विषय, देव, करण, ये सब छूटने वाले हैं। तुमने आँख आदि को, किसी विषय आदि को छुट्टी नहीं दोगे तो वही छुट्टी ले लेगी। जब तक हम इनमें फंसे रहेंगे और इन विषयों से हम मुक्त नहीं होंगे तो हमसे हमारी इंद्रियां ही मुक्त हो जाएंगी।
कार्य व्यवहार अनुकूल व उचित ही करो, अतः इनसे परे होकर इनका विभाग कर दो, आत्मस्वरूप से एक हो जाओ। यहाँ अर्जुन ने पूछा नहीं, परंतु भक्त व शिष्य की बात गुरु या भगवान जानते हैं, उसके बंधन टूटने का वह उपदेश देते हैं और उपाय भी करते हैं। जो कार्य करना था बाद वाला काम पहले हम करते हैं। परंतु अर्जुन के सिद्धांत से यह समझ लो, युद्ध सामने है तो पहले उन्होंने गीता सुनी। युद्ध सामने है तो युद्ध को छोड़कर बैठ गए आराम से और पहले गीता सुन रहे हैं। यहाँ उनकी वृत्ति लगी है, विस्तार से सुनना चाहते हैं, आराम से बैठे हैं, कोई उनको युद्ध की चिंता या परेशानी नहीं है। यदि वृत्ति भगवान में आ गई तो भगवान की बात सुनकर बल योग्यता मिले तभी तो सफलता मिलेगी। आगे शिक्षा अध्ययन डॉक्टरी या इंजीनियर या शिक्षक के पहले ज्ञान के बिना उस काम को करने लगे तो क्या सफलता मिलेगी? संसारी ज्ञान जितने हैं उसको जाने बिना तो सफलता नहीं मिलेगी। तो गीता के ज्ञान के बाद पहले हर कर्म से मुक्त हो जाओगे। हम जो भी करेंगे, गीता का ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया तो जो भी करेंगे उससे हम मुक्त रहेंगे। उस काम में हम अपने को फंसा हुआ न देखेंगे, न मानेंगे, न करेंगे वैसा। कोई काम बंद कर नहीं करना है। जैसे मदालसा चतुर्थी पहले बच्चों को ज्ञान ही सिखाया। तुम कौन हो पहले अपना परिचय तो कराओ। बुआ चाची दादी नानी माँ बाप सबका परिचय कराया तो बच्चा कैसे बुद्धिमान होगा। मदालसा ने बच्चों को पढ़ाया, शुद्धो सुबुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्ततोसी संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा मदालसा वाक्यनुवास पुत्रम। ऐसा जानकर कि तुम क्या हो, कौन हो, किस लिए आए हो, ऐसा अपने को जानकर ही सफलता प्राप्त कर सकोगे। भगवान ने कहा, अब तक मैंने तुम्हें सब बात जो भी बताई है तो अंत में 13 में परम कहा, इसे पहले समझो, परम को पहले समझो। तो परम से ही यहाँ 14वां अध्याय शुरू किया भगवान ने। परम का वर्णन करते हुए कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अति श्रेष्ठ ज्ञानों में बताता ज्ञान में अब और भी मुनि पा गए हैं सिद्धि, जिसको जानकर जग में सभी। इसका अन्वय है, ज्ञानानाम उत्तमम तत्परम ज्ञानम भूयः प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा सर्वे मुनिः इतः पराम सिद्धिं गताः। अर्थात ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। क्यों कहूँगा, भगवान क्यों कह रहे हैं इसको? दो विशेषण दिए यहाँ, उत्तमम और परम। यद्यपि उत्तम ही श्रेष्ठ है, परम है, परंतु दो बार कहने का अर्थ है कोई विशेषता है या अंतर है। एक बात तो संसारी ज्ञान अनेक हैं, कला इतिहास विषय भूगर्भ ज्योतिष व्याकरण विद्या आदि अनेक भाषाएं हैं, परंतु यह सब ज्ञानों में अति उत्तम सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। ये उक्त ज्ञान तो बंधन में, ये जो संसारी ज्ञान है वो सब बंधन में डालने वाले हैं। जैसे डॉक्टरी पढ़ी तो रात में भी आपको जाना पड़ेगा, यह भी बंधन है, नहीं करोगे तो गालियाँ सुनोगे। पहले खाओ मत सो मत, पहले उसका उपचार करो। हर एक विद्या का उपयोग करना पड़ेगा, अहंकार भी होगा उसके ज्ञान का। स्वयं व दूसरे लोग तथा कर्तव्य या भावना से, कहीं धन या प्रतिष्ठा से या व्यवहार से बंध जाएंगे। सभी विद्याएं बंधन कारक हैं, अतः सब करते हुए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। यही विद्या बंधन मुक्त करा के आत्मज्ञान कराएगी भी। यह जगत की भी और तुम्हारी भी हितकारक है। यहाँ प्रवेश की भी कमी नहीं है, चाहे जितने लोग प्रवेश करो, हर एक के लिए खुला द्वार है। ये द्वार ही ऐसा है, सदा व्रत है, हर समय बट रहा है, परम है। एक को छोड़ो उसके आगे बढ़ो तब मिलेगा। तो एक संसार से मुक्त होकर तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा से मिलाने वाला परम ब्रह्म परमात्मा है,
13 में जो ज्ञान के साधन बताए थे सिद्धावस्था की प्राप्ति के लिए, इससे लक्ष्य मिलता है। अब तीर छोड़ो, लक्ष्य को प्राप्त करो। संसारी बात दोहराना ठीक नहीं, यही चर्चा बार बार करो। तो हमें किस में ध्यान देना है, क्या समझना है, ये भगवान इसी अध्याय में सब आगे वर्णन करते रहेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।